और शुभ शक्तियों के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था। अब इस प्रकार अपमानित करके कैलाश से जाने के लिए कहना क्या न्याय संगत है स्वामी? न्याय की दुहाई न दो देवी पार्वती। हमने तुम्हें कैलाश से जाने की आज्ञा नहीं दी है। यदि तुम स्वयं जाना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कहते हैं, तुम अपनी इच्छा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। इस विषय में हम एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। गौरीपुत्र महोदय, इस घोर अपमान के पश्चात हमारा यहाँ रुकना लज्जाजनक है। चलो, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। नहीं माता, नहीं। आप क्रोध को त्याग दें और हमें छोड़कर ना जाएं माता। माता, यदि आप हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा माता? नहीं माता, हमें छोड़कर न जाएं। हमें छोड़कर ना जाए माता, ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता, ना जाए माता, ना जाए। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। हम आपसे भी यही अनुरोध करते हैं माता कि क्रोध का त्याग करके कैलाश से जाने का विचार। असंभव। मैं कैलाश को त्यागने का विचार कदापि नहीं त्याग सकती। माता, पिताश्री शिव शंकर महादेव हैं, उनकी बात का बुरा न मानो। हाँ माता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अर्थात तुम दोनों अपनी माता का त्याग कर देना चाहते हो? ठीक है, जब पति की नहीं सुनी तो पुत्रों की क्यों सुनूं? मैं अब तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगी, अकेली ही चली जाऊंगी। न जाओ माता, न जाओ, अपने क्रोध का त्याग करो। ना जाए माता, ना जाए माता, अपने क्रोध का त्याग करें माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करें माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करें माता। ये उचित नहीं हुआ गौरीपुत्र, हमें भी माता पार्वती के साथ जाना चाहिए था। यहाँ कैलाश में अपमानित होकर रहने का क्या उद्देश्य? मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ महोदय, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और पिताश्री महादेव की आज्ञा का पालन करने के साथ हमें पिता और पुत्र की मर्यादा रखनी ही होगी। क्रोधासुर, भगवान शिव ने अपनी इच्छा से तुम्हें हमारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन दान और अभय देकर वरदान देने का संकेत भी दिया है। इसीलिए मेरे साथ बैठकर आस्था पूर्वक शिव आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। दैत्य गुरु, कृपा करके बताएं, क्या शिव आराधना से मुझे त्रिलोक विजय और सर्वशक्तिशाली होने का वरदान मिलेगा? अवश्य, अवश्य मिलेगा। हमारे वचनों पर संदेह ना करो वत्स। एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी आशंका सत्य होकर रहेगी। वरदान पाकर ये क्रोधासुर अपनी क्रोधाग्नि से संसार को भस्म कर डालेगा, परंतु मैं ये अनुचित कार्य नहीं होने दूंगी। इस अनाचार को रोकने के लिए मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी। नारायण नारायण, जय माता की। प्रणाम माता पार्वती। माता, क्या आप अपने पुत्र समान भक्त नारद से अप्रसन्न हैं? माता, मैं आपको रुष्ट नहीं करना चाहता। आप कृपा करके केवल मुझे इतना बता दें कि आप कैलाश से निकलकर किस ओर जा रही हैं। मैं समझ गया माता, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैंने लंबे समय से कैलाश आकर आपसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। माता, मैं विवश था।
मैं परमपिता ब्रह्मा जी के चरणों में तपस्या लीन था। त्रिदेव की भी यही इच्छा थी माता कि मैं इधर उधर भटकना छोड़कर ब्रह्मलोक में तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं। तपस्या करके भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ नारद। यदि हुआ होता तो तुम्हारे प्रश्न और जिज्ञासा के स्वभाव पर विराम लग जाता। नारायण नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण 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 नारायण। ओम गणेशाय नमः। हमारे और इस आश्रम के धन्यवाद देवर्षि, जो युगों पश्चात आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। महर्षि, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो श्री गणेश वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप गणेश पुराण के लेखन में व्यस्त हैं, ये बात मुझे परमपिता ब्रह्मा जी से ज्ञात हो चुकी है। महर्षि, परंतु मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो आपका स्वभाव है देवर्षि, कहें क्या जिज्ञासा है? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ महर्षि कि आप श्री महागणेश के किन किन अवतारों की पावन कथाओं का लेखन श्री गणेश पुराण में कर चुके हैं। मैं उन कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र हूँ। आप तो जानते हैं देवर्षि, त्रिदेवों की कृपा और आशीर्वाद से मैं भूत, वर्तमान और भविष्य अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, और जो मैं देखता हूँ उसी अनुसार मेरी लेखनी लिखती है। इस समय में मंगल मूर्ति श्री गणेश के परम पावन अष्टविनायकों के तीर्थों की कथा का लेखन कर रहा हूँ। अष्टविनायक, जय जय श्री गणेश। अष्टविनायक की तीर्थ कथाएं तो अवतारों से भी अधिक चमत्कारी और रोचक होंगी न महर्षि? आपका अनुमान सत्य है देवर्षि। इस कथा में भक्ति, आस्था और चमत्कार का सुंदर समन्वय है, और श्री गणेश की कृपा से इस कथा का लेखन कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। तब आप अवश्य ही इस दिव्य पुण्य प्रदान करने वाली पावन कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य करें। आप किस सोच में पड़ गए देवर्षि? महर्षि, यहाँ आने से पहले आकाश में मेरी भेंट जगदम्बा माता पार्वती से हुई। मैं उनके व्यवहार से चकित हूँ। मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने मौन से दिया। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया है। देवर्षि, माता पार्वती का कैलाश त्याग श्री महागणेश की इच्छा से ही हुआ है। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? ये भविष्य का संकेत है देवर्षि। माता पार्वती के कैलाश त्याग का संबंध अष्टविनायक के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल से है। नारायण नारायण। कब तक मैं इस प्रकार भटकती रहूंगी? पति और पुत्र से कब तक दूर रह पाओगी पार्वती? तुम्हें हारकर कैलाश लौटना ही होगा, और जब लौटना ही है तो कैलाश का त्याग क्यों? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। लौट जाने के लिए मैंने कैलाश का त्याग नहीं किया था, फिर किस लिए किया था? तुम बिना उद्देश्य भटक रही हो पार्वती। इस भटकाव का कोई अंत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तुम्हारा काम धर्म विरुद्ध है,
जाओ, कैलाश लौट जाओ। मैं कैलाश त्याग को धर्म के उद्देश्य से जोड़कर लोकहित और जन कल्याण का उदाहरण बना दूंगी, परंतु अपने स्वाभिमान को आहत करके कैलाश नहीं लौटूंगी। कब तक? कब तक? जब तक स्वामी स्वयं सम्मान के साथ मुझे लेने नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। संसार को दिखा दूंगी कि दृढ़ता से जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना किया जा सकता है। संकल्प से आकाश का सीना चीरा जा सकता है, निष्ठा से तूफान को रोका जा सकता है। जब तक स्वामी स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं कैलाश लौटकर नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। मैं सह्याद्री की इस लेखन पर्वतमाला पर घोर तपस्या करके अपने संकल्प को पूरा करूंगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। तुम्हें अपनी माता पार्वती के साथ चले जाना चाहिए था महोदर। कैलाश की आनंदित भूमि को अश्रुपूर्ण बनाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं महादेव। वैसे भी मेरे इस अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब कैलाश तो क्या, किसी को भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें और आज्ञा दें। भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे भक्त हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम आपकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। क्रोधासुर को हमने अपनी इच्छा से प्राणदान दिया, मार्गदर्शन पाने के लिए आपके पास भेजा, परंतु हम उसे वरदान कदापि नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ? आप तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर इस बेचारे अभागे क्रोधासुर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप उसे अपने वरदान और कृपा से अलग करना चाहते हैं? न तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं